महेश और सुशांत है। आपका मोबाइल्स ऐसा नीचे रखा है ना, तो नीचे रखने से आप लोग को ऐसा रखना पड़ता है सर। ये सर आप ऐसा रखने से ये आंख हमको दिखती है। तो खोल के छोटा सा टेबल लेके, तो टेबल पे मोबाइल आपका ऐसा आप लोग ऐसा देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका अपीयरेंस भी अच्छा रहेगा, ज्यादा टाइम देख सकते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट टाइम ऐसा कीजिए। अभी पॉसिबिलिटी है तो बाकी लोग आने के लिए टाइम है ना, तो आप ऐसा करें, कोई भी एक हाइट एक छोटा सा टेबल रखिए, टेबल में ऐसा रखेगा तो हम ठीक लोग है सर। पॉसिबिलिटी आई तो कीजिए, लेकिन नहीं है तो छोड़िए। मुझे कोई स्टोरी मत बोलिए, आपका चॉइस रहेगा तो आप करवाइए, लेकिन नहीं तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपका फ्यूजिबिलिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 5:04 हो गया टाइम। 5:05 तक 5 मिनट तक वेट करेंगे, तो 1 मिनट देखेंगे। आज हमारा जो ग्रुप में पोस्ट किया है एनडीटी प्लेसमेंट्स के लिए, ये जो कंपनी है इंडिया में टॉप 1 कंपनी है। एनडीटी कंपनीज में इंडिया में टॉप 1 कंपनी है। ओके, एमएनसी कंपनी है। उस कंपनी में आप लोग का एनडीटी का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अभी है हमारे पास। एनडीटी कोर्स होने के बाद किसी को इंटरेस्टेड है तो वो आप बताइए। इसमें बीटेक कैंडिडेट को बीटेक क्वालिफिकेशन रहेगा तो फ्रेशर्स के लिए 10,000 रुपीज सैलरी मिलेगा, और फूड अलावेंस आपको 2,000 से लेके 4,000 का बीच में मिलता है, फूड अलावेंस है। और डिप्लोमा के लिए और अकादमिक डिग्री के लिए या 8,000 और 9,000 डाला है। खाली इंटरमीडिएट 10th क्लास आईटीआई वाला को 7,000 प्लस 2,000। ओके, 8,000 प्लस 2,000, 9,000 प्लस 2,000 ऐसा है। फ्रेशर्स के लिए आप ऐसा रहेगा, अगर आप इंडिपेंडेंट काम कर सकता है तो और आगे सैलरी भी बढ़ेगा। खाली हमारे पास ट्राइनेड कैंडिडेट्स है। हमारे पास सर प्लेस किधर? अगर लेने के बाद कुछ, यहाँ पे अभी 20 कैंडिडेट्स चाहिए, तो अगर लेने के बाद कुछ बचेगा तो अभी आउटसाइड कैंडिडेट को हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे। ओके, सो क्लास चालू करेंगे। सर प्लेस किधर?
वो पर्सनली हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी ये वीडियो में नहीं है। अगर ये वीडियो हम लोग पोस्ट करेगा तो बाकी लोग को पता चलता है, पर्सनली बात करेंगे, ठीक है सर। जॉब डिटेल्स ठीक पर्सनली है सर। डिस्कस करेंगे। और एक अपॉर्चुनिटी जो है गुजरात एरिया में, राजकोट में, उसमें 15 कैंडिडेट चाहिए। ओके, वो भी मैं शेयर करूंगा, वो शेयर किया नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून राजेश। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइटिंग नहीं है तो भी चलेगा, वीडियो ऑन कर दो। और ओके सर। तुम्हारा मोबाइल नीचे रखा है ना, वैसे नीचे हाँ मत सर। रखिए, ऐसे नीचे मत रखिए। कोई भी एक स्टैंड, कोई भी एक बुक्स, एक सपोर्ट लेके सीधा, हम लोग का सीधा दिखना चाहिए, तो आप लोगों का चेहरा हमको दिखता नहीं है। ओके, सो हम लोग चालू करेंगे ठीक है सर। पहले। सो मुझे क्लास अभी चालू करेंगे। सबको स्क्रीन दिख रहे हैं ना? प्लीज आंसर, सबको स्क्रीन दिख रहे हैं ना? हाँ सर, दिख रहा है सर। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। डेंसिटी मीटर कल हो गया था। तो अभी आप ये जो डेंसिटी मीटर हम लोग कल डिस्कस किया था, फिल्म डेंसिटी चेक करने के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेंसिटी मीटर? टू चेक द फिल्म डेंसिटी एट वेरियस लोकेशन ऑन द वेल्डिंग। ओके, ये जो डेंसिटी है, अभी हम लोग पार्ट 2 चैप्टर चालू कर रहे हैं। पार्ट 1 चैप्टर में लास्ट इमेज ये डेंसिटी मीटर का बारे में, अभी पार्ट 2 में फर्स्ट इमेज भी वही रखा है कि कंटिन्यूस। हम लोग का लास्ट इमेज कभी भी हम लोग कैसा डिस्कस किया, तो वो डिस्कशन का वजह से हम लोग कंटिन्यू करना है। एग्जाम्पल, क्यों हम लोग को कंटिन्यूस चाहिए? हम लोग वेल्डिंग इंस्पेक्शन करता है, एक वेल्डर ने क्या करता है, एक वेल्डर ने सपोज ऐसा वेल्डिंग किया, सपोज ये पाइप है। ओके, एक वेल्डर ने वेल्डिंग किया, इधर तक किया, उसका वेल्डिंग रॉड कंप्लीट हो गया, तो दूसरा नया रॉड लेना ही पड़ेगा। नया रॉड लेने के टाइम पे क्या करेगा, जहां पे बंद हो गया उधर से थोड़ा 1 इंच और 2 इंच पीछे से फिर दोबारा वेल्डिंग चालू करने का। लेकिन जो वेल्डर ने क्या करता है, जहां पे बंद हो गया वहां से शुरू करता है। वहां से शुरू करने का टाइम पे हम लोग को कुछ ना कुछ गैप आने के लिए चांसेस रहता है। ओके, तो उसी को क्या बोलता है, वहीं पे जो डिफेक्ट निकलता है उसी को बोलता है पूर रीस्टार्ट। पूर रीस्टार्ट है। कुछ आदमी लोग इसी डिफेक्ट को दूसरा नाम से बुलाता है कि पूर रीस्टार्टर। पूर रीस्टार्टर मतलब जो रीस्टार्ट हम लोग करता ही है, वहां पे गैप आने से, वहां पे पूर मतलब वहां पे लैक ऑफ वर्क, लैक ऑफ मटेरियल, लैक ऑफ जॉइंट मटेरियल जो भी है, वहां पे डिफेक्ट आने के लिए चांसेस रहता है। वो पूर रीस्टार्ट डिफेक्ट आपको कैसा रहता है, हम लोग वेल्डिंग का डिफेक्ट्स का देखने का टाइम पे, रेडियोग्राफी का जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स आपको दिखाता है, ओके, उसी टाइम पे आप लोग को दिखाता है। ओके मैम, अभी हम लोग इमेजेस दिखाएंगे तो इसको बंद करना है, फिर वापस इमेजेस देखने का, ये सब थोड़ा हम लोग को मुश्किल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। डेंसिटी, आपको डेंसिटी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि डेंसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम लोग इतना मेहनत करता ही है। सपोज रेडियोग्राफी का जो काम है, मैक्सिमम हम लोगों का कंस्ट्रक्शन फील्ड में नाइट टाइम काम आता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का टाइम पे पूरा डे टाइम आदमी लोग काम करता ही है। ओके, सो डे टाइम काम करता है, कंस्ट्रक्शन का टाइम पे नाइट टाइम ज्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि वो सब कंस्ट्रक्शन होते रहता ही है बराबर से, कहीं पे भी नहीं है तो नाइट टाइम काम करेगा तो कोई आदमी को चोट लग सकता है, गिर सकता है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर सेफ्टी नहीं रहता है, इसीलिए वो लोग को डे टाइम रहता है। सो नाइट टाइम, सो किसका काम मिलता है ज्यादा, रेडियोग्राफर्स का काम मिलता है कि रेडियोग्राफी काम के लिए, क्योंकि नाइट टाइम कोई नहीं रहता है, वो लोग आराम से बिंदास से काम कर सकते हैं। वो लोग को परमिट भी ऐसा ही मिलता है कि अगर आप लोग डे टाइम काम करेंगे तो क्या होता है, जहां पे आप लोग रेडियोग्राफी का काम करता ही है वहां पे काम बंद करना पड़ता है।
बंद करेगा तो वहां पे काम बंद करेगा तो लाखों का करोड़ों का जो प्रॉफिट नहीं मिलता है कंपनी को, उसका लॉस मिलता है कि काम बंद करने से, क्योंकि जो वर्कर्स लोग को ऐसा ही खाली बिठाना पड़ता है। ओके, बिना काम बिठाना पड़ता है, इसीलिए आप लोगों के लिए नाइट टाइम काम देता ही है। अभी यहाँ पे देखिए डेंसिटी मीटर, ये डेंसिटी डिपेंड ऑन, हम लोग जो फिल्म डेंसिटी डिपेंड ऑन इमेज साइज है। ओके, इमेज का साइज है। इमेज का साइज का मतलब कैसा है, हम लोग जो छोटा इंच के लिए कम डेंसिटी फिल्म जो अब डेवलपिंग में हम लोग क्या डेवलपिंग करता है, या बड़ा फिल्म के लिए डेवलपिंग करता है। लेकिन जो डेवलपर का जो टाइम पे इमेज का टाइम पे कम, बड़ा फिल्म के लिए ज्यादा डेवलपर कंज्यूम हो जाता है, इसी का वजह से डेंसिटी का हम लोग को कुछ वेरिएशन आता है। मतलब डेवलपर कंज्यूम, छोटा फिल्म के लिए बड़ा फिल्म के लिए वेरिएशन है ना। और फिल्म प्रोसेस के लिए दूसरा जो नाम है डेवलपिंग बोलेगा तो भी एक ही वर्ड है, और फिल्म प्रोसेसिंग बोलेगा तो भी एक ही वर्ड है। सो फिल्म प्रोसेसिंग का मतलब डेवलपिंग का डेंसिटी कैसे डिपेंड होता है, एग्जांपल। सो हम लोग डेवलपिंग बोलेगा तो क्या है, डेवलपर, वाटर, फिक्सर, वाटर, राइट। हम लोग साइड से फिल्म्स लेके आया, वे फिल्म्स अनलोड करके डार्क रूम में, फिल्म बोलेगा तो आपको डार्क रूम माइंड में आना ही चाहिए, मैं दोबारा बोलने के लिए जरूरत नहीं आपको। डार्क रूम में फिल्म अनलोड किया, अनलोड करके हम लोग हैंगर में फिल्म रखा है। ओके, वो फिल्म हम लोग डेवलपिंग करने का टाइम पे डेवलपर को पूरा शेक करने का, नीचे से लेकर ऊपर तक शेक करने का टाइम पे हम लोग डेवलपर में रखा है। सो डेवलपर में रखने का टाइम पे डेवलपर में कितना टाइम रहना चाहिए बोलेगा तो वो जो टाइम है, मैंने आपको एक चार्ट देता ही आगे, वो डेवलपर चार्ट है। वो लोग कैसा डिसाइड किया, रूम टेम्परेचर और डेवलपर का अंदर टेम्परेचर। सर डेवलपर का अंदर टेम्परेचर कैसा रहेगा, मतलब सपोज हम लोग कोई ठंडी का टाइम पे 3-4 दोस्त लोग मिलके एक तालाब के पास गया। ओके, दो दोस्त लोग ऑलरेडी तालाब में नहा रहे, एग्जाम्पल। ओके, सो दो दोस्त लोग ऊपर का तीसरा दोस्त को बुला रहे, अरे तुम भी आ जाओ बोल के। वो तीसरा दोस्त बोल रहा है कि हाँ मैं नहीं आएगा, मुझे ठंडी लग रहा है। तो पीछे से फोर्थ दोस्त ने क्या किया, तीसरा दोस्त को तालाब में धक्का मार दिया, वो तालाब में गिरा मतलब तैरने के लिए। ओके, तैरने के लिए दो अंदर दो दोस्त है, अभी तीनों मिलके नहा रहे। ओके, अभी ये तीसरा दोस्त को फोर्थ फ्रेंड बोलता है कि तुम बाहर आ जाओ बोल के। अभी तीसरा दोस्त बोलता है कि मैं नहीं आएगा, मुझे इधर ही अच्छा लग रहा है। देखो, तालाब में डूबने के पहले उन्हें क्या बोला, मुझे ठंडी लगेगा, मैं नहीं डूबेगा। डूबने के पहले ऐसा बोला, डूबने के बाद क्या बोल रहे, नहीं मैं नहीं आएगा, मुझे इधर ही अच्छा लग रहा है। उसका मतलब क्या है, जो ठंडी का टाइम पे जो तालाब में गिरा है आदमी, तालाब में जो पानी का टेम्परेचर, ओके, पानी का अंदर टेम्परेचर रहता है ना, गर्मी, वो टेम्परेचर उसका बॉडी टेम्परेचर को इक्वल लगा कि उसको पानी में उसका अच्छा लग रहा है, बाहर आने के लिए मन नहीं लग रहा है। ओके, उसका टेम्परेचर जो ऐसा डेवलपर का अंदर भी टेम्परेचर रहता है, हमारा रूम टेम्परेचर, ये दोनों कंसिडर करके हम लोग को एक टाइम देता ही है। वो टाइम मैंने आपको नेक्स्ट शीट में दिखाएगा, लेकिन वो टाइम मैक्सिमम हम लोग फॉलो करेगा तो मैक्सिमम गलत आने के लिए चांसेस रहता है, क्योंकि हम लोग बराबर वो टेम्परेचर मेंटेन करना हर टाइम पे पॉसिबिलिटी नहीं है। वो शीट हम लोग गलत नहीं बोल सकते कि हर टाइम हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है सर, डेवलपर का कंडीशन को हम लोग चेक करने का। डेवलपर कंडीशन कैसे चेक करना है, सपोज डेवलपर आज बनाया, सपोज कल का जो आज बनाया, सपोज एक डेवलपर, ये जो आज ही बनाएगा तो वो डेवलपर एकदम फ्रेश डेवलपर है। फ्रेश डेवलपर का मतलब कोई ना एक फिल्म, जनरली हम लोग पुराना डेवलपर, केयरफुली सुनिए, फिल्म डेवलपिंग ये सब इतना इजी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ओके माँ, वो आपको कोई सिखाने वाला नहीं है साइट में, ये आप लोग केयरफुली जान से सुनना चाहिए। डेवलपिंग में हम लोग आज ही जो डेवलपर मिला है, उसी डेवलपर में हम लोग कोई भी एक फिल्म डालेगा तो डेवलपिंग के लिए पुराना डेवलपर में कम से कम सपोज 4 मिनट डेवलपिंग के लगेगा, तो नया डेवलपर फ्रेश डेवलपर में 2 मिनट और 2.5 मिनट में तुरंत डेवलप होने के लिए चांस रहता है।
जल्दी डेवलप हो जाता है क्योंकि ये फ्रेश डेवलपर है, फ्रेश। लेकिन पुराने डेवलपर का मतलब कैसा होता है, आज हम लोग एक डेवलपर बनाया, आज हम लोग 50 फिल्म डेवलपिंग कर दिया, कल और एक 50 फिल्म डेवलपिंग कर दिया, और नेक्स्ट डे 50, इतना फिल्म्स हम लोग डेवलपिंग करेंगे तो क्या होता है, वो डेवलपर का क्वालिटी कम होता है, उसमें जो मालिक यूज करेगा तो ये तो डल हो जाता है ना, डेवलपर वीक हो जाता है ना। तो इसीलिए हम लोग 10-15 दिन वो यूज करने के बाद फिल्म को डेवलपिंग को ज्यादा टाइम लगा, मतलब 6 मिनट्स 7 मिनट्स ऐसा लगेगा, तो उसका मतलब क्या है, डेवलपर वीक हो गया। डेवलपर हम लोग दोबारा बनाना चाहिए, ऐसा बोल के। डेवलपर कौन बनाता है, डार्क रूम टेक्नीशियन बनाता है। ये डार्क रूम टेक्नीशियन कैसा बनाता है, एक्चुअली इसका पहले हम लोग पाउडर बेस्ड है, डेवलपर पाउडर जैसा फॉर्म में था, पैकेट में, एक पैकेट में डेवलपर मिक्स करने का, वो टैंक लेके डेवलपर डालने का, उसमें सपोज क्वांटिटी देता है, इतना पाउडर डालेंगे तो इतना पानी डालना बोलकर, सपोज दो ग्लास पाउडर डालेगा तो वो लोग बोलते हैं 4 ग्लास पानी डालना बोलकर, कुछ रेशियो रहता है 1:2 2:4 ऐसा कुछ है। वहां पे हाउ टू मिक्स, हाउ टू यूज बोल के वहां पे प्रोसेस देता ही है। अभी कैसा है, लिक्विड प्रोसेस आ गया। पाउडर बेसिस में कैसे है, आज तुम डेवलपर मिक्स करेगा तो कम से कम 8 आवर्स उसका टैंक का ऐसे ही छोड़ने का, 8 आवर्स के बाद ही वो डेवलपर फिर दोबारा मिक्स करके वो यूज कर सकते हैं, तुरंत यूज नहीं कर सकते हैं। ओके माँ। तो नेक्स्ट है, अभी कैसा है, सब लिक्विड सिस्टम आ गया। लिक्विड सिस्टम का मतलब कैसा है, सपोज एक उसका साथ में एक मग देता ही है, एक वो मग में एक मग का पानी लेगा तो उससे डबल वाटर मिक्स करने का, मतलब 1:2। एक मग का केमिकल फिक्सर लेगा तो एक मग का डेवलपर लेगा तो उसमें 2 लीटर का पानी डालना है, 3 लीटर का पानी डालना है, उसमें देता ही है। एक एक केमिकल का, एक एक ब्रांड के, एक एक का कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस यूज करते, वो प्रोसेस यूज करके हम लोग डेवलपर फिक्सर बना दिया। बाकी क्या है, वाटर वो तो नॉर्मल वाटर है, हमारा जो डार्क रूम में टैप रहता है वो टैप यूज करके हम लोग बना सकते हैं। ओके। तो अभी हमारा जो मेन कंसर्न क्या है, यहाँ पे फिल्म प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको केमिकल कैसा बनाना है वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर साइट में आप लोग सीनियर हो गए तो आप लोग खुद करना पड़ता है। ओके। फिल्म प्रोसेस, ये फिल्म प्रोसेस में डेवलपिंग के टाइम पे हम लोग कितना डेवलपिंग देना ही है बोलेगा तो हम लोग आज ही केमिकल मिक्स करेगा तो हम लोग थोड़ा केयरफुली होना चाहिए। हम लोग तो डार्क रूम में एक छोटा लाइट रहता है, ओके, और पीछे साइड एक लाइट रहता है, वो हम लोग डेवलपिंग डार्क रूम में 2 लाइट रहता है बोला। एक इसके लिए एक स्टैंडर्ड है, जहां पे चाहिए तो वहां पे हम लोग लाइट नहीं रखने का। ओके। जो लाइट भी हम लोग डेवलपर टैंकर का ऊपर एक लाइट होना चाहिए, फिल्म कटिंग का एक पास में एक लाइट होना चाहिए। डेवलपर का नजदीक में एक लाइट बोलेगा तो ये एकदम नजदीक में नहीं है, एकदम नजदीक में रखेगा तो दिखने के लिए अच्छा लगता है बोल के लाइट नजदीक में नहीं रखने का। ये जो केमिकल्स जो रहता है, केमिकल का 2 मीटर का ऊपर, मिनिमम 2 मीटर का ऊपर लाइट होना चाहिए। ओके। और फिल्म कटिंग करता है हम लोग, उधर भी 2 मीटर का ऊपर लाइट होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो क्या होता है, वो लाइटिंग जो भी लाइटिंग रहता है वो फिल्म में गिरने के लिए, कुछ तो कुछ डैमेज होने के लिए चांस रहता है, वो हमेशा हम लोग सेफ साइड होना चाहिए। डेवलपिंग में तो फिल्म रखा है, फिल्म डाल के 1 मिनट तक तुम ऐसा ही फिल्म छोड़ के हाफ मिनट के लिए एक एक फिल्म ऐसा लेके तुम देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके। हाँ, एक्सपोज हो रहे हैं, हाँ ओके, डेवलपिंग हो गए, हाँ थोड़ा टाइम लगता है, फिर और शेक करने का, रखने का, और हाफ मिनट ऐसा तुमको फिल्म डेवलपिंग हो गया बोल के तुमको लगा, सपोज वो लगने के देखने के लिए तुमको सपोज 3 मिनट हुआ एग्जाम्पल, हाँ 3 मिनट में डेवलपिंग हो गया बोल के तुमको लगा, उसके बाद पानी में रखता है। ओके। ये फिल्म प्रोसेस में आप लोग जो फिल्म प्रोसेस का टाइम पे सपोज 3 मिनट डेवलपिंग का टाइम है बराबर, तुमने गलती से 1 मिनट ज्यादा दे दिया या 2 मिनट ज्यादा दे दिया तो क्या होता है, वो पूरा फिल्म ब्लैक हो जाता है। ब्लैक का फिल्म ब्लैकिंग हो गई तो इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ये डेंसिटी किसका ऊपर है, डेंसिटी डिपेंड ऑन ओवर डेवलपिंग। अभी समझ गया। ओके। फिल्म डेंसिटी किसका ऊपर है, ओवर डेवलपिंग किधर होता ही है, फिल्म प्रोसेसिंग में होता ही है। क्लियर में अभी पॉइंट समझ, देखिए आपको ये छोटा पॉइंट आपको बोलने के लिए किधर किधर मैं घुमा के लेके आया, उसको तुरंत आपका पॉइंट समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आपको
सब समझ में आना चाहिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, सॉरी रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी का मतलब क्या है? रेडिएशन में जो भी क्यूरी रहता है ना, एनर्जी ऑफ द कैमरा, एनर्जी ऑफ द सोर्स ऑफ द कैमरा, वो कैमरा में कितना एनर्जी है। सपोज एग्जांपल, हमारे पास सपोज हमारे पास 10 क्यूरी है। 10 क्यूरी का मैं एग्जांपल बोल रहा हूं आपको। मैं 10 क्यूरी यूज करके रेडियोग्राफी कर रहा हूं। ओके माँ, मुझे एक फिल्म के लिए 3 मिनट एक्सपोजर टाइम आया। एग्जांपल, मेरे पास 20 क्यूरी था। 20 क्यूरी है तो एक्सपोजर टाइम, सॉरी मैंने आपको क्या बोला था, 10 क्यूरी है तो एक्सपोजर टाइम 3 मिनट आया। एग्जांपल 10 क्यूरी है तो मैं 20 क्यूरी यूज करेगा तो मुझे एक्सपोजर टाइम 2 मिनट आया। मैं 30 क्यूरी यूज करेगा तो मुझे एक्सपोजर टाइम 1 मिनट आया। उसका मतलब क्या है? क्यूरी बढ़ेगा तो टाइम कम होता है। मतलब मुझे, मेरे पास एनर्जी ज्यादा रहेगा तो मैं जल्दी काम कर सकता हूँ। ओके, तो इसका वजह से एनर्जी ज्यादा रहेगा तो हम लोग, जो क्यूरी ज्यादा रहेगा तो हम लोग का कम टाइम लगता है। रेडिएशन एनर्जी, अभी ये पॉइंट देखिए आपको, रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी का किसका कैसा डिपेंड करता है ये बोलेगा तो तुम एक्सपोजर टाइम 1 मिनट एक्सपोजर टाइम एक्चुअली तुम देना ही है। तुम गलती से 2 मिनट दे दिया। 1 मिनट एक्सपोजर टाइम कितना लगता है? 30 क्यूरी के पास लगता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 30 क्यूरी मतलब हेवी क्यूरी। हेवी क्यूरी का टाइम पे तुम 1 मिनट टाइम देने से कितना टाइम तुम दे रहे? 2 मिनट टाइम दे रहे, मतलब तुम्हारा टाइम ज्यादा दे दिया। ज्यादा देगा तो क्या होता है? आपको एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ। अभी हम लोग घर में गैस में एक डोसा बना रहे। ओके, डोसा बनाएगा तो डोसा बराबर टाइम देगा तो अच्छा टेस्ट मिलता है। तुम थोड़ा टाइम ज्यादा देगा तो क्या होता है? ज्यादा टाइम देगा तो डोसा खराब हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, मतलब बर्निंग हो जाता है, ब्लैक। ऐसे यहाँ पे फिल्म भी ज्यादा एक्सपोजर देगा तो फिल्म ज्यादा ब्लैक हो जाता है। ज्यादा ब्लैक कभी होता है? ये डेवलपर में डालने से। डेवलपर में डालने से क्या होता है? ये फिल्म पूरा ब्लैक हो जाता है। ब्लैक हो गए तो तुमको वहां पे वेल्डिंग दिखता नहीं है, बराबर। इसीलिए ये वेल्डिंग नहीं दिखेगा तो इसका मतलब क्या है? डेंसिटी ज्यादा हो गया। डेंसिटी मतलब ब्लैकनिंग ज्यादा हो गया। डेंसिटी बोलेगा तो ब्लैकनिंग ऑफ द फिल्म माइंड में रखिए। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो गया। डेंसिटी किसका वजह से ज्यादा हो गया? रेडिएशन एनर्जी का वजह से ज्यादा हो गया। क्लियर मा पॉइंट? ओके, पॉइंट क्लियर है? सो इसीलिए रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी डिपेंड ऑन रेडिएशन एनर्जी। कैसा रीजन है बोलेगा तो आप लोग ये रीजन बोलना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट अभी कोरोना का टाइम पे पब्लिक को कुछ खाना का चीज बांट रहे मतलब स्प्रेड कर रहे, बराबर। डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या हो रहा है? डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी का कैसा डिपेंड करता है बोलेगा तो हम लोग टैंक में, डेवलपर टैंक में फिल्म हम लोग डालता है कि डेवलपिंग करने के लिए। ये डेवलपिंग करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था? पहले हम लोग केमिकल को शेक करना है। अगर आप लोग शेक नहीं किया, डेवलपर टैंकर में ऐसा ही फिल्म डाल दिया तो फिल्म डालेंगे तो क्या होता है? ऊपर ये सब पानी रहता है, नीचे सब केमिकल डाल जाता है। केमिकल नीचे जाएगा तो फिल्म में आप लोग का डेंसिटी, ऊपर एक अलग डेंसिटी आता है, मिडिल में अलग आता है, नीचे अलग आता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। ऊपर अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मिडिल ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नीचे अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो आप लोग का डेंसिटी पूरा 50% आपको वेरिएशन आने के लिए चांसेस रहता है। इसीलिए आपको डेंसिटी सभी जगह पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए, इक्वल। मैक्सिमम हम लोग इक्वल नहीं आता है, कुछ तो वेरिएशन आता ही है। 90% इक्वल आता नहीं है, कुछ तो वेरिएशन आता ही है। वो इक्वेशन क्यों आता है? आप लोग शेक करने में, आप लोग शेक किया, आप हैंगर डाल दिया तो हैंगर डालेगा तो एक जगह पे 3.2, एक जगह पे 3.6, एक जगह पे 2.9, ऐसा इक्वल नजदीक में आ जाएगा, विद इन लिमिट में आ जाएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% आपको लिमिट में आ जाएगा। बराबर आप एक्सपोजर टाइम देगा तो, बराबर डेवलपिंग टाइम देगा तो
ओके, ये डेंसिटी पूरा इक्वल आ जाएगा। फिल्म देखेगा तो अब फिल्म डेंसिटी सब जगह पे बराबर आया। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी। फिल्म हर जगह पे बराबर आएगा तो डेंसिटी ओके, बराबर। ये डेंसिटी ओके बोलेगा तो डेंसिटी डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी। क्लियर मा? नेक्स्ट, व्यूइंग कंडीशन। ये आदमी का एरर है। व्यूइंग कंडीशन, अभी देखो मेरा आंख से देखेगा तो मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहे, आपका आंख से देखेगा तो आपको कुछ गलत दिख रहा है। ये क्या है? मैं तो गलत देखना चाहिए, तुम भी गलत देखना चाहिए, कोई भी एक आदमी गलत देखना चाहिए, बराबर। मैं एरर, ह्यूमन एरर। आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस किया है। डेंसिटी मीटर में हम लोग सपोज गामा रेडियोग्राफी हम लोग काम कर रहे हैं, उसका मिनिमम डेंसिटी कितना आना चाहिए बोल के मैंने आपको बोला 2 to 4% आना चाहिए बोल के बोला। ओके, 2 to 4%। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है हम लोगों का? 1.8 से लेके 4% आया। एग्जाम्पल 1.8 बोलेगा तो गामा को एक्सेप्टेड है रिजेक्टेड है? 1.8 डेंसिटी आया, गामा एक्सेप्टेड है रिजेक्टेड? रिजेक्टेड सर। रिजेक्टेड बोल के कितना आदमी लोग हाथ उठाइए। राजेश हाथ उठा रहा है कि नहीं? राजेश, राजेश सो रहे क्या? मैं भी सोता होगा वो, बात करता हूँ बाद में। महेश, ठीक है ठीक है। ओके महेश, तुम बताओ। मैं कंफर्म नहीं हूँ सर, वो आंसर मालूम नहीं है ना, इसलिए कंफर्म नहीं हूँ सर, आंसर मालूम नहीं है ना। 1.8 सर आएगा तो वो सर एक्सरे में 1.8 to 4%। राजेश तुम क्या कर रहे हैं? गामा में 2 to 4%। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप लोग को 1.8 आएगा तो वो तो रिजेक्टेड है। क्लियर मा? सो आपको 2% आना चाहिए। तो टेक्नीशियन ने क्या करता है, जो डेंसिटी मीटर लाके फिल्म को ज्यादा जोर से दबाता है। जोर से दबाएगी तो क्या होता है, प्रेशर का वजह से 1.8 आपको 2, 2.2 ऐसा कुछ ज्यादा आने के लिए चांस रहता है। तुम ऐसा जोर से दबाता है, तुम ओके सबमिट करता है रिपोर्ट, क्यूसी भी ऐसा दबाना चाहिए ना, क्यूसी परफेक्ट देखता है, तो आप तुम पकड़ा जाएगा यहाँ पे फिल्म डेंसिटी कम आ गया बोल के। मतलब यही है, टेक्नीशियन कैसा, उसका व्यूइंग कंडीशन अलग है, क्यूसी का व्यूइंग कंडीशन अलग है। ओके, इसका वजह से भी हम लोग बराबर डेंसिटी को चेक नहीं करेगा तो भी ज्यादा भी आ सकते, कम भी आ सकते, हमारा कभी कभी देखने में भी गलत हो सकता है, वो भी ऐसा भी डेंसिटी डिपेंड करता ही है। ओके, सो ये शीट में आपको कोई डाउट नहीं है ना? राजेश मैं तुमको क्वेश्चन पूछा है, तुम पूछा बताया नहीं है। ओके, सो जाओ मत। ओके, सोया है सर। नेक्स्ट। नहीं सर। ओके, यहाँ पे मैग्नेट स्टैंड। मैग्नेट स्टैंड, ये मैग्नेट स्टैंड आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है ना, ये आपको इंपोर्टेड मतलब ये मैन्युफैक्चर्ड है, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द एक्सपर्ट कंपनी है, जो भी एक हाई लेवल कंपनी से बनाता है। इसके लिए थोड़ा मार्केट में महंगा भी रहता है, क्योंकि ये मैग्नेट स्टैंड अभी कैसे यूज करेंगे, उसका फायदा क्या है देखेंगे। और हर जगह पे हर टेक्नीशियन के पास ये नहीं रहता है। यहाँ पे जो मैग्नेट्स दिया हुआ है ये कैसे यूज करेंगे अभी देखेंगे। ये मैग्नेट स्टैंड, इसको मैग्नेट स्टैंड क्यों बोलते हैं? यहाँ पे मैग्नेट किधर है, इसको मैग्नेट स्टैंड बोलते हैं बोलेगे तो ये तो आपको स्टैंड जैसे दिख रहा है ना, इसका अंदर मैग्नेट रहता है। ये मैग्नेट कैसा हम लोग यूज करना पड़ता है बोलेगे तो यहाँ पे ऑन ऑफ, या ऑफ पोजीशन में रहेगा तो वो मैग्नेट काम नहीं करता है। सपोज ये स्टैंड लाके, ये स्टैंड मेरा ऊपर ऐसा रखा है, ये सपोज मेरा हाथ है, एक पाइप है, ये पाइप में ये मैग्नेट स्टैंड रखा है। ये मैग्नेट स्टैंड ऐसा रखेगा तो मैग्नेट स्टैंड गिर जाता है, क्योंकि वो मैग्नेटाइजेशन ऑन किया नहीं है। ये मैग्नेटाइजेशन ऑन करना चाहिए। ये इसका अंदर ऐसे मेरा हाथ में डाल के वो इसको ऑन करना चाहिए। इसको ऑन करेगा तो वो तो ट्रिगर दिया ना यहाँ पे ऑन बटन, वो ट्रिगर ऑन करेगा तो हम लोग का ये फिक्स हो जाता है स्टैंड पाइप में।
ओके, एक बार तो ऑन करेगा तो कितना फिक्स होता है मालूम है? तुम वो मैग्नेट स्टैंड को पकड़ के कितना भी खींचो, तुम्हारा पूरा एनर्जी यूज करो, उतना स्ट्रांग रहता है, वो निकलता नहीं है। ओके सर, ये किसके लिए यूज होता है सर? ये किसके लिए यूज होता है आपको मैंने एक्सपोजर टाइम में आपको बताता हूँ। एक्सपोजर टाइम में ये मैग्नेट स्टैंड हम लोग एक्सपोजर करने का टाइम पे आपको रेडियोग्राफी टेक्निक्स हम लोग डिस्कस कराया ना, टेक्निक्स बताने के टाइम पे मैग्नेट स्टैंड का पर्पस मैंने आपको बोलता हूँ। और एक बात है, यहाँ पे देखिए, ये तो एक हॉरिजॉन्टल में एक रॉड दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रिगर दिया है, यहाँ पे एक ट्रिगर दिया है। ये ट्रिगर, ये तो अभी सपोज मैंने कोई भी एक गाइड ट्यूब यहाँ पे बांधा है, गाइड ट्यूब बांधा है, सपोज नीचे यहाँ पे फिल्म है, ये डिस्टेंस मुझे कम हो गया, मैंने डिस्टेंस बढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या करना है, ये स्टैंड को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, यहाँ पे रखना चाहिए, तो तुम उसको ऊपर खींचेगा तो नहीं आएगा, तो ऊपर खींचना चाहिए, तो कैसा करने का, इसको लूज करना है, इसको लूज करेगा तो ये नीचे और ऊपर जाता ही है। तुमको सपोज इधर चाहिए तो इधर रख के ये टाइट करने का, ओके, अगर इधर चाहिए तो इधर लेके इधर रख के ये टाइट करने का। और ये किसके लिए यूज होता है मालूम है? इसको आगे भी कर सकता है, मे बी कोई भी एक पाइप यहाँ पे टाइट करके उसको टाइट करना चाहिए। ओके माँ, क्लियर? ये आपको क्लियर कट में इमेज डाल के आपको बताएगा, उसको इस कैसा है आपको पता चलेगा, हाउ टू यूज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट्स दिया हुआ है। और आप ऑब्जर्व किया, और एक पॉइंट आपको बताना चाहता है, ये मैग्नेट स्टैंड का नीचे देखा है ना, सिटिंग पोजीशन कैसा है? ये सिटिंग पोजीशन फ्लैट नहीं है, ये सिटिंग पोजीशन आप लोग का ऐसा वी शेप दिया है, नॉच शेप। क्यों वो नॉच शेप दिया, क्यों वो नॉच शेप दिया चंदन, क्यों वो नॉच शेप दिया हुआ है मालूम है? पाइप में हम लोग ये मैग्नेट स्टैंड रखेगा तो मैग्नेट ऑन करेगा तो ये पाइप में तो मैग्नेट स्टैंड रखेगा तो मैग्नेटाइजेशन ऑन करेगा तो भी ये ऐसा ऐसा स्किप होने के लिए चांस रहता है। फ्लैट रहेगा तो, फ्लैट रहेगा तो, क्योंकि ये पाइप है ना, इसीलिए स्किट होने के लिए चांस रहता है। इसीलिए जब भी तुमको ये शेप दिया है नॉच शेप, ये पाइप में तुमको ये एकदम सेंटर में सिट हो जाता है, ऐसा सिट हो गया तो तुम ऐसा स्किट होने के लिए चांस नहीं रहता है। सर स्किट क्यों होता है सर? हम लोग हाइट में जॉब करता है 30 मीटर्स 40 मीटर्स, हमारा जो 5 फ्लोर का अपार्टमेंट कितना हाइट रहता है, उतना से हाइट से हम लोग काम करता है। काम करेगा तो ऊपर जाएगा तो ज्यादा हवा मिलता है, वो हवा का टाइम पे हम लोग एक्सपोजर दे रहे हैं, वो एक्सपोजर हो रहे हैं, बल्कि तो आराम से कहीं पे तुम बैठा है, ज्यादा हवा आएगा तो वो ऐसा हिलता है, ऐसा हिलेगा तो क्या होता है, इमेज भी सोर्स भी ऐसा लग रहा था, सोर्स लग ऐसा तुमको सोर्स हवा में ऐसा ऐसा हिलेगा तो तुमको इमेज बराबर आता है क्या? नहीं आता है। अगर सपोज तुम मुझे फोटो खींचो बोलेगा तो आपने क्या बोलता है, हाँ सर रेडी है, 1 2 3 बोल के आप फोटो मुझे खींचेगा। अगर आप फोटो लेने का टाइम पे मैं एकदम डांस करेगा तो बराबर इमेज आता है? जो भी है, मैंने आपको हर चीज आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ओके, प्रैक्टिकली जो हमसे ओरिजिनली हम लोग फोटो कैसा खींचता है, ये भी सेम ऐसा ही है। ओके माँ। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट्स दिया हुआ है। ये मैग्नेट्स किसके लिए? हर मैग्नेट के लिए बीच में होल दिया हुआ है। ओके, ये मैग्नेट स्टैंड है, जो भी है 10,000 15 20,000 जो भी है इसका कॉस्ट है। ओके, साइट में हर कंपनी एक्चुअली ये तो प्रोवाइड करता ही है, 50-60% हमारे इंडिया में कंपनी लोग प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारा टेक्नीशियन लोग को थोड़ा डर है। क्या डर है? ये साइड में लेके जाएगा तो ये गुम हो गया तो देखने के लिए अच्छा है, कोई भी लेके जाएगा तो मेरा सैलरी कटिंग कर देता है, मेरा पगार कटिंग कर देता है, इसीलिए उसको मैं नहीं लेके जाएगा, ऐसा वाला को लेके जाता है। सर ये कैसे यूज हो जाएगा सर, ऐसा बोलेगा तो यहाँ पे जो होल दिया हुआ है ना, ओके, यहाँ पे ये देखिए वो स्टैंडिंग कैसे, ये होल है ना, ओके, ये होल का अंदर के कैसे वो इसका अंदर सेंटर कर दिया, ऐसा हम लोग का यहाँ का होल में कोई भी एक रॉड लेके ये होल में घुसा के वहां पे वेल्डिंग कर देता है। वेल्डिंग करेगा तो स्टैंड हो जाता है।
ओके, कुछ आदमी लोग ऐसा करता है, लेकिन नहीं है तो ये मैग्नेट है तो वेल्डिंग नहीं होगा तो उसको फिक्स करके थ्रेडिंग वाला फिक्स करके थ्रेडिंग करके छोड़ देता है, और ये स्टैंड बन गया। और इसका साइड एक साइड एक मूवेबल वाला, मतलब थ्रेडिंग वाला मूविंग वाला एक फिक्स करता है, फिक्स करके उसको हाइप से स्टैंड जैसे यूज करता है। ओके, ये साइट में गुम हो गया तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, इतना कच्चा का इक्विपमेंट भी वो नहीं है, ठीक है ना। तो इसका वजह से हम लोग का कोई चिंता नहीं लेने की, इसीलिए मैक्सिमम साइट में ये वाला यूज करता है। और ये मैग्नेट्स है कैसा हम लोग का यूज हो जाएगा, और एक चीज के लिए फिल्म्स, कल हम लोग डिस्कस किया परसों, एक्सरे का टाइम पे जो बड़ा पाइप में फिल्म कैसा हम लोग रखेंगे, वहां पे फिल्म को बांध नहीं सकता है, दोनों साइड में मैग्नेट का रॉड्स रखना पड़ेंगे। ये मैग्नेट्स का रखेगा तो क्या होता है, ये मैग्नेट्स रखेगा तो फिल्म का ये कॉर्नर टू कॉर्नर रखना चाहिए, कॉर्नर टू कॉर्नर। ओके, कभी भी मैग्नेट्स को ऐसा बीच में नहीं रखना चाहिए, बीच में रखेगा तो क्या होता है, ये सेंटर में आपको वेल्डिंग रहता है, अगर सेंटर में रहे तो ये एरिया का वेल्डिंग, ये एरिया का वेल्डिंग आपको दिखता नहीं है। ओके माँ, क्योंकि वो नॉन मेटल है। ओके, इसमें आपको कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे। इमेज क्वालिटी इंडिकेटर्स, ये वर्ड में आपको मीनिंग मिल रहा है। इमेज क्वालिटी, इमेज का क्वालिटी डिसाइड करता है, इंडिकेट करता है, इसी का शॉर्टकट नेम है IQI। हम लोग पढ़ाई करने का टाइम पे इसी को हम लोग बोलता है कि IQI इमेज क्वालिटी इंडिकेटर है बोल के हम लोग कहा जाता है, लेकिन आप लोग साइट में जाने के बाद इसको आप लोग IQI बोल के नहीं बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग अरे पेंट्रामीटर लेके आओ, पेनेट्रामीटर, पेंट्रा नहीं है, पेंट्रामीटर नहीं है, पेनेट्रामीटर, PENETRA, PENETRA, पेनेट्रामीटर, यहाँ पे आपको बता रहे। और सर इसके लिए कैसे हम लोग का यूज कर सकता है सर, ये तो इमेज क्वालिटी बोल रहे, इसका मीनिंग मैं सिंपली आपको एक ही वर्ड में मैं बोलता हूं, आप लोग अच्छा रेडियोग्राफर है, एकदम परफेक्ट 100% रेडियोग्राफर है। ओके, जो आप रेडियोग्राफर है ये बिना IQ है, ये IQ भूल गया, आप लोग रेडियोग्राफी कर दिया, इमेज परफेक्ट है 100%, परफेक्ट इमेज है, 2% सेंसिटिविटी, डेंसिटी भी क्लियर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पेनेट्रामीटर आप भूल गया तो फिल्म रिजेक्टेड। बिना IQ है वो इमेज को वैल्यू नहीं है। ओके, सिंपल, बिना IQ इमेज का वैल्यू नहीं है, वो इमेज एक्सेप्टेड नहीं है। इसका मतलब ये IQ को कितना इंपॉर्टेंस है आप देखिए। ओके माँ, तो आप यहाँ पे देखिए, ये एल बोलेगा तो अल्यूमिनियम। ओके, अल्यूमिनियम मटेरियल के लिए अल्यूमिनियम एल वाला IQ यूज करने का। यहाँ पे SS, अगर आप रेडियोग्राफी स्टेनलेस स्टील में काम कर रहे हैं, ये SS का IQ यूज करने का, क्लियर। और ये भी SS है, और एक FE फेरस, फेरस का IQ, फेरस आप फेरस मटेरियल यूज करेगा तो फेरस का IQ यूज करने का। हमारे पास IQ कितना मॉडल का है, कौन सा IQ है, कहाँ पे यूज करना है, अभी हम लोग स्क्रीन में देखेंगे। ओके।